चलिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है और चैप्टर 6 में त्रिभुज ट्रिंगल के बारे में करा है, समझ रहे हैं। तो इनका जो है कि कुछ इंट्रोडक्शन है अर्थात थ्योरी पार्ट है। ये थ्योरी पार्ट को हमें जानना जरूरी है। बिहार बोर्ड के तमाम छात्रों का स्वागत है इस चैनल पर, आप सभी का जो हिंदी मीडियम से है फिलहाल। तो पहले भूमिका में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, भूमिका इंट्रोडक्शन त्रिभुज का जो भूमिका है इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। पहले त्रिभुज क्या है इसके बारे में डेफिनेशन जानते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रिंगल कहते हैं। वह आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो अर्थात तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिभुज कहलाता है। अर्थात तीन भुजाओं से जो चित्र बना हुआ है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का प्रकार ऐसा होना चाहिए, कोई एक कोण जो है कि उसका शो करता है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, और बाद में आप जैसे फिगर बनाइए तीन भुजा होना चाहिए। तीन भुजा है और तीन कोण है, एक भुजा है एक भुजा है एक भुजा है ना। भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइड, है ना। रोड पे चलते टहलते वक्त तो तुम लोग क्या बोलता है? साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। साइड मतलब वहां बगल भी होता है, यहाँ भी बगल होता है, साइड भुजा। अब इनके प्रकार के बोलते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को जो प्रकार है त्रिभुज का, इसके दो भागों में बांटा गया है। एक आधार के आधार पर और एक कोण के आधार पर, एक बेस्ट के आधार पर, एक ट्रिंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर, ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भाग होते हैं। अब भुजा के आधार पर देखिए, इनके आधार पर ये जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रिंगल, समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रिंगल्स, और विषमबाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलेन ट्रिंगल्स। इन तीनों का डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सम मतलब होता है बराबर, सम द्विबाहु मतलब होता है द्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, और विषम मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। सिंपल डिफिनेशन में याद करना चाहिए इसका। उसका लिखे हुए हैं यहाँ पे, तीन भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब समबाहु त्रिभुज तुमको नजर आएगा तो प्रत्येक कोण तुमको 60 डिग्री आएगा। प्रत्येक कोण क्या होगा भाई? हाँ, प्रत्येक कोण तुमको 60 डिग्री आएगा। सब भुजा बराबर होगा आपस में, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इस प्रकार से ऐसे करके होता है। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रिंगल। कोई दो भुजा बराबर होती है, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होता है। अब दो भुजा बराबर हो गया, उसके सामने भुजा भी क्या होता है? सामने का कोण, यहाँ सामने कोण, भुजा का जो बराबर होगा उसके सामने का कोण, जैसे ये होगा कोई एक कोण जिसके सामने जो रहेगा वो कोण हुआ है। अंदर के भाग को ये कोण बोलते हैं, बाहर के भाग को भुजा बोलते हैं। तो कोण भी बराबर होता है। अब विषमबाहु त्रिभुज तीनों भुजा असमान होता है और तीन कोण भी अलग अलग होता है। इस सब भुजा अलग अलग होगा और इसका कोण भी अलग अलग होगा। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। लेकिन वहां पे अब ज्यादा भी प्रकार दिया हुआ है तो वो थोड़ा हट के है, इसी में है, ज्योमेट्री में है, त्रिभुजे में है। न्यून कोण का अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, समकोण को बोलते हैं राइट एंगल, अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। कोई एक कोण ठीक 90 डिग्री का होता है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए पूरे त्रिभुज में, सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा बात होगा तो होगा समकोण का। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल उसी में लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय अर्थात कहाँ लगता है? हमारा जो वो नहीं कहते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये तुम्हारा जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है सबसे ज्यादा, जहाँ पे ये राइट एंगल समकोण की बात होगा वहीं पे लगेगा पाइथागोरस। आप समझ गया होगा पाइथागोरस का प्रमेय का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। जहाँ पे देख लेना समकोण की बात हो रहा है वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगा सवाल में। इसीलिए सवाल नहीं बनता, बच्चे से देखता ही नहीं कि यहाँ का पाइथागोरस प्रमेय कैसे लग गया। तो यहाँ पता चला कि 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री का कोण था, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और पाइथागोरस प्रमेय लगा तो उसका पाइथागोरस का सूत्र लगता है, जो है कोई एक कोण या एक कोण इसे निकालना पड़ता है। अब इसका कुछ सूत्र है जो लागू होता है, हालांकि सभी त्रिभुजों के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना बी गुना एच, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, और त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर, है ना। ये तीनों भुजाओं का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 नहीं लगा, वो हम लोग का लगेगा आगे, हम लोग आगे देखते हैं इसका। यहाँ पे कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी कब लगता है और 1/2 गुना बी गुना एच कब लगता है,
आधार और ऊंचाई दिया रहे तब, जब हमारा त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया रहेगा तब ये सब हमारा ये लगेगा, ये फॉर्मूला। आगे हम लोग फिर देखेंगे विषमबाहु के लिए, समबाहु के लिए क्या क्या और फॉर्मूला बनता है, हम यहाँ फिर लिखते हैं आगे। यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, इनको जो है कि तुम लोग कॉपी करो, है ना, कॉपी कर लेना। कॉपी करके इसको घर में जो अलमारी होगा, पिताजी का अलमीरा होगा, उसको ऊपर रख देना। सुबह शाम 3 बार अगरबत्ती दिखाना, तुम्हारा सब सोल्यूशन हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इतना तक, आगे फिर हम लोग बताते हैं। हम लोग कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर जो है कि लंबाई के आधार पर, भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जाने। अब इसमें कुछ सूत्र सब है, जैसे वहां पे सूत्र बता दिए थे पीछे जो है कि, और उसके बाद सूत्र है हीरोन का सूत्र। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता है? जब त्रिभुज का एबीसी पता रहेगा हमें जब एबीसी पता रहता है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तब जाकर के हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और क्षेत्रफल तब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बराबर कितना अंक दे दिया, बी बराबर सी बराबर कितना दिया रहेगा, जब दिया रहेगा हमें तब जाकर ये लगता है। जब नहीं दिया रहता तो तब क्या लगता है? योग सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी लगता है ना। अब आते हैं फिर समबाहु त्रिभुज का सूत्र, जिसकी 3 भुजाएं बराबर होता है, जो वही होता है समबाहु त्रिभुज। इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर ऊंचाई। अब ऊंचाई जो निकालेंगे इसका अंडर रूट 3/2 गुना ए, एक कोई भुजा होगा ना। तो अब देखो समकोण त्रिभुज का सूत्र, यहाँ पे तीनों का सूत्र हो गया। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं किसके बारे में भाई? समबाहु का यहाँ लिखे हैं, समकोण का समद्विबाहु का पहले लिखे थे, है ना। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र जो है कि जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो हमें क्या लगेगा? क्षेत्रफल 1/2 गुना बी गुना पी। जब एक कोण 90 डिग्री रहेगा लंब, है ना। अब इसमें पाइथागोरस परिमेय लगता है। पाइथागोरस परिमेय सूत्र क्या होता है? इस साइड में भी स्क्वायर रहता है, उस साइड में भी प्लस में रहता है, स्क्वायर में दोनों दो चीज, है ना। एगो जो है कि भुजा अगर या इस साइड में स्क्वायर में दिया हुआ है तो 2 उधर जाकर के स्क्वायर में होगा। लेकिन यहाँ जो स्क्वायर दिया हुआ है ये तुमको समझने के लिए हम इसका नियम यहाँ बताए हैं। अगर एच स्क्वायर हम करने मतलब एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, कर निकालेंगे हम लोग तो इसका एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर और कंडीशन दिया हुआ है, स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तब जाकर फॉर्मूला होता है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तब कर निकालने के लिए एच बराबर उधर जाकर सब में अंडर रूट लग जाएगा उधर में, तो इधर जो अंडर रूट लगा तो इसका क्या मतलब हुआ? वर्गमूल निकालेंगे इसका, हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो कर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लंब बराबर फॉर्मूला निकालने के लिए दिया हुआ पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आधार बराबर दिया हुआ बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 2 को माइनस में है, सिर्फ कर्ण होता है प्लस में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की भूमिका के बारे में बेहतर तरीका समझे, और जो नहीं समझा फिर कमी होगा आप बताना। चूंकि यहाँ पे सूत्र इम्पोर्टेंट है, भुजा और कोण इम्पोर्टेंट है। भुजा और कोण कैसे इम्पोर्टेंट है एक एक करके देखा, इनको तुम लोग बढ़िया से कॉपी। समरूप आकृतियां क्या कहता है हमें? सिमिलर फिगर्स। इस फिगर्स में क्या होता है? खास करके विशेषता बदलाता है, और जो विशेषता बदलाता है तो वो विशेषण कहलाता है। तो विशेषता बदलाता है, यहाँ पे परिभाषा क्या है? जो आकृतियां दिखने में एक जैसा वो समरूप कहलाता है, उनका आकार अलग हो सकता है। कंडीशन है 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती है। नोट में है सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी वर्ग और समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होता है। कंडीशन देखो इसमें समरूप और समरूपता में अंतर समझो। अगर तुम 2 जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई देखने में एक जैसा है तो हुआ समरूप, उसमें जो गुण है वो हुआ समरूपता, उन दोनों के बीच जो संबंध है वही हुआ समरूपता। ऐसे समझ लो, दोनों भाई है, जुड़वा है, दोनों का शकल ये सब रूप है वो बहु है, उन दोनों में जो आपसी संबंध है वो हुआ समरूपता। तो समरूपता का त्रिभुज की समरूपता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें नियम गुण बताया जाता है। 2 त्रिभुज अगर त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप कहलाते हैं तो उसका कंडीशन है कोण ए बराबर कोण पी, सभी कोण बराबर होगा। हाँ, उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर पी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सब बराबर है आपस में, ये भुजा और वो कोण। अब क्या करता है इसका अर्थ? यह वह गुण है, नियम या सिद्धांत है जिसके 2 आकृतियां समान बनाए समरूप बनती है, 2 आकृतियां। तो अब क्या लास्ट पॉइंट है इसका? समरूपता की कसौटियां।
इस समरूपता की कसौटियां आएगा, कुछ नियम और भी आएगा इसका। कहा दोनों को जो बराबर होगा कंडीशन होगा, कैसे कैसे होगा, होगा ए अर्थात इसको कोण कोण भी बोल सकते हैं, कोण कोण कोण, एस 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 भुजा भुजा भुजा, एस एस भुजा कोण भुजा। कहने का मतलब है किसी एक कोण, किसी एक भुजा के संगत संगत कोण इसका सभी संगत कोण होगा इस टाइप में, इसका सभी होगा इस टाइप में, तब जाकर के जो नियम को फॉलो करेगा इस तीन नियमों वही लिखना पड़ेगा वहां पे दोनों त्रिभुज के आगे पीछे। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो दोनों सेम लिखना पड़ेगा रहेगा, ए बी सी या पी क्यू आर। तो कहने का मतलब इसका सब कुछ लिखना पड़ेगा, सब कुछ रहेगा। अगर ये मिला तो लिखेंगे एस 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 नियम से, अगर कोण मिलेगा तो लिखेंगे कौन सा ए नियम से, अगर कोई ने भुजा कोण मिलेगा तो लिखेंगे हम लोग एस एस नियम से। ये तीनों नियम को फॉलो करना अनिवार्य है, सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा यही है। कोई इस पूरे तुम्हारा 6.1 और 6.2 में या जो भी है, सबसे ज्यादा इस पे बात होगा, समझा, कसौटी पे बात होगा। हाँ, ध्यान रखना कसौटी पे और समरूप पे। समरूप और कसौटी एक चीज है, एगो गुण बदलाता है, एगो जो है कि उसका रूप बदलाता है। तुमने रूप है, दोनों लड़के में रूप है, दोनों लड़के में आपसी संबंध क्या, वो हो गया समरूपता। सिंपल सा नियम है, इस चैप्टर को बनाओ, पूरे आप थ्योरी इनका लगभग समाप्त है। आगे जो है कि एक एक सवाल को बनाओ, क्योंकि एग्जाम में, और ये चैप्टर को पहले ही समाप्त कर लो त्रिभुज वाला, फिर आगे वाला चैप्टर चलते रहेगा। धन्यवाद।